गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 1 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो सेक्शन 1 है वो शो टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट की बात कर रहा है। देखो, शो टाइटल में लिखा हुआ है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये कमेंसमेंट में कब आया, कभी लागू हुआ? द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट वॉज 1 जुलाई 1882। ठीक है, 1 जुलाई 1882 को ये लागू हो गया था। एंड इसका एक्सटेंट क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉ, कि कहाँ तक ये अप्लाई होता है? इट एक्सटेंड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 वर comprised इन पार्ट बी स्टेट्स और इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। ठीक है, ये एक्सटेंड जनरल रूल क्या कह रहा है कि इट एक्सटेंडेड फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल इंडिया, बी सारी इंडिया पर ये लागू हो गया। पर एक्सेप्शंस क्या है इसकी? एक तो पार्ट बी स्टेट्स जो 1 नवंबर 1956 से पहले पार्ट बी स्टेट्स थी उन पर नहीं लागू होगा, और सेकेंडली बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली पर ये अप्लाई नहीं होगा। आज के दिन में भी बॉम्बे एंड दिल्ली ने तो एक्सेप्ट कर लिया है टीपीए को, टीपीए लागू होता है, पर पंजाब में आज भी टीपीए अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पार्ट ए स्टेट, देखो जो स्टेट्स थी वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, जैसे पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, सी स्टेट्स एंड डी स्टेट्स। ठीक है, पार्ट ए स्टेट का पार्ट था असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब एंड यूपी। ठीक है, दोज वर द पार्ट ऑफ पार्ट ए स्टेट्स। एंड पार्ट बी स्टेट्स में कौन कौन से आती थी? प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे राज किया तो उन्होंने कुछ स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स की कैटेगरी में रखा, और उन्हें कहा गया कि यू हैव सम फ्रीडम्स, लाइक उनको कुछ फ्रीडम्स, किसी हद तक फ्रीडम्स दी गई। प्रिंसली स्टेट्स हैं जो वो थी, हैदराबाद थी, जम्मू एंड कश्मीर था, एमपी था, मैसूर था, पैप्सू था, राजस्थान, ट्रावनकोर एंड कोचिन। ठीक है, दिस इज कोचिन नॉट लोचिन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, कोचिन था। ये थी जो सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। और फिर एक पार्ट सी स्टेट्स भी थी, दैट वर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जिसमें दिल्ली आता था। देखिए, तो टीपीए किन किन पर लागू नहीं हुआ? पार्ट बी की सारी स्टेट्स पर टीपीए अप्लाई नहीं किया गया। और सेकंड थिंग, बॉम्बे पर, दैट वाज द पार्ट ऑफ पार्ट ए स्टेट्स, पंजाब पर और दिल्ली पर, दिल्ली कौन सी हुई? पार्ट सी स्टेट्स। इन तीनों स्टेट्स पर टीपीए फर्स्ट इंस्टेंस में लागू नहीं किया गया। बट 1893 में बॉम्बे ने इसे अप्लाई कर लिया, पर पंजाब में आज भी टीपीए अप्लाई नहीं होता। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है टीपीए डजंट अप्लाई ऑन पंजाब। ठीक है, हमने क्या देखा? टीपीए की जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट थी वो थी 1 जुलाई 1882। इट अप्लाई टू द होल इंडिया, मतलब सारे इंडिया पर अप्लाई हुआ, पर एक्सेप्शन क्या दी गई? एक तो पार्ट बी स्टेट्स जो थी 1 नवंबर 1956 से पहले वाली पार्ट बी स्टेट, एंड सेकंड एक्सेप्शन वाज बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट थिंग देखिए, फिर आया 1950। ठीक है, स्टेट्स थी जो ये 4 हिस्सों में 1950 तक 1950 तक इन 4 हिस्सों में डिवाइडेड। पार्ट ए, जो पार्ट ए हमने देख ली है ऊपर, असम एंड ऑल। पार्ट बी स्टेट्स वो भी हमने पहले देख ली है। पार्ट सी स्टेट थी दिल्ली, अजमेर, बॉम्बे, बिलासपुर, मणिपुर। एंड पार्ट डी स्टेट्स कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम, ये सारी स्टेट्स देख ली हैं आपने कि कौन कौन सी पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स थी। ये थोड़ा समझने में ईजी रहता है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्या था 1 नवंबर 1956 का कंसेप्ट क्या था? एक मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, जो 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ, उसमें एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जिसमें स्टेट्स को डिफरेंट स्टेट की बाउंड्रीज एंड ऑल चेंज की गई। उसके कारण क्या हुआ, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी वो स्टेट में मर्ज हो गई। ठीक है, स्टेट में मर्ज कर दी गई, जैसे ये प्रिंसली स्टेट है और ये स्टेट में मर्ज कर दी जाए। ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट्स बन गई। और इसका एग्जाम्पल क्या है? पैप्सू और प्लस पंजाब, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था, जो उसमें पटियाला भी आता था और बहुत सारी सिटीज आती थी। ठीक है, वो पैप्सू था और पंजाब अलग था, पर इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया 1956 के एक्ट के बाद। ठीक है,
सो तभी कह रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 से पहली वाली पार्ट बी स्टेट्स, क्योंकि उसके बाद तो स्टेट्स की सारी जो मैपिंग थी एंड टेरिटरीज वगैरह सब कुछ चेंज हो गया ना, तो इसलिए इन्होंने बात की है कि 1 नवंबर 1956 से पहले वाली पार्ट बी स्टेट्स एंड बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब, इन पर टीपीए अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई। ठीक है, आगे हम बेयर एक्ट देख लेते हैं एक बार। सो हेयर इट इज कि इन पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ तक हमने देख लिया। बट दिस एक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मे बी एक्सटेंडेड टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द सेट टेरिटरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। पर इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फुल फ्लेजेड अथॉरिटी कि वो एक्सटेंड कर सकती है। इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सटेंड द टीपीए इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के किसी भी पार्ट में, लाइक फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि पटियाला में टीपीए अप्लाई हो, सो वो कर सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को फुल फ्लेजेड अथॉरिटी दे दी। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है बट दिस एक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, पर तरीका क्या होगा, एक फॉर्मल तरीका होगा, दैट इज बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट बी एक्सटेंडेड टू द होल और एनी पार्ट। होल मतलब सारे पंजाब पे भी लागू हो सकता है, ये एग्जाम्पल है, पंजाब पर अभी लागू नहीं होता। ठीक है, सो होल ऑफ पंजाब पर भी लागू हो सकता है और पार्ट ऑफ द सेट टेरिटरी पर भी हो सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अप्लाई कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एग्जेम्प्ट आइदर रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय सच स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस नेमली। और इस पे क्या लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मना भी कर सकती है। जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल पंजाब ने लागू कर दिया टीपीए, ठीक है, सारे पंजाब पर लागू हो गया, पर स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि उन्होंने सारी टेरिटरी पर नहीं लागू करना, उन्होंने पटियाला या फिर पटियाला लगा लो या फिर बठिंडा, इन दो स्टेट्स में, इन दो सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना टीपीए। सो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें ऑर्डर दे सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि सेक्शन 54 पैरा 2, सेक्शन 3, 59, 107 एंड 123 जो सेक्शंस हैं उन्हें एग्जाम्प्ट कर दी कि ये अकेले सेक्शंस हैं फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, की सारा या तो सारा ही टीपीए तुम पर लागू नहीं होगा। जैसे पटियाला को कह दिया कि पटियाला पर सारा टीपीए लागू नहीं होगा, और या फिर ये कह सकते हैं कि एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस की, या फिर ये सारी प्रोविजन नहीं लागू होंगी। ये सारी प्रोविजंस हैं वो डील कर रही हैं रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन, कई जगह पर रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। सो व्हाट यू कांट डू डायरेक्टली, यू कांट डू इनडायरेक्टली। सो ऐसा नहीं है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक्ट अप्लाई हो रहा किसी स्टेट में, तो ये प्रोविजंस अप्लाई करके आप कह दो कि हाँ रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट उस स्टेट पर लागू होना चाहिए। सो आगे पढ़ें। Notwithstanding anything in the foregoing part of this section, section 54 paragraph 2, 3 and section 59, 107, 123 shall not extend or be extended to any district, tract of country from time being excluded from the operation of Indian Registration Act under the power of confirmed by the first section of the act or otherwise. सो यही बात जो मैंने अभी कही है कि अगर कंडीशन यही है कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट किसी स्टेट पर लागू नहीं होता, तो किसी जगह पर लागू नहीं होता, तो हम टीपीए के ये फॉलोइंग सेक्शंस हैं उस जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ हमें यही कह रहा है कि जो हमने आपको डायरेक्टली मना कर दिया, आप उसे बैक डोर से या फिर इनडायरेक्टली लागू नहीं करवा सकते। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेक्शन 1 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चलो अब हम देख लेते हैं कि हमने सेक्शन 1 में क्या क्या पढ़ा। लेट मी चेंज द पेज। सो देखिए सेक्शन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। सेक्शन 1 में हमने पहली चीज पढ़ी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1 जुलाई 1882 में एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी कि एक तो पार्ट बी स्टेट्स और एक बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता, टीपीए डजंट अप्लाई, ठीक है।
सो उसके बाद थर्ड चीज़ हमने पढ़ी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लागू कर सकती है, कैन अप्लाई, और उसका वे क्या होगा, तरीका क्या होगा, इट इज़ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। सो उसमें अप्लाई कर, उससे करके, और क्या कंप्लीटली, चाहे वो सारा एक्ट ही अप्लाई कर दे, होल एक्ट और पार्ट ऑफ द एक्ट, पार्ट ऑफ द एक्ट, और एग्जैम्प्ट भी अप्लाई, ये अप्लाई की बात हो गई, और एग्जैम्प्ट भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, या तो सारा एक्ट ही एग्जैम्प्ट कर सकती है, या फिर कुछ सेक्शंस जो हैं, सेक्शन 54 पैरा 2, 3, सेक्शन 59, 107, 123, ये एक्ट को एग्जैम्प्ट कर सकती है। दीज ऑल आर एग्जैम्पशंस, ठीक है, एग्जैम्प्ट कर सकती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। 6 चीज़ हमने क्या पढ़ी, 6 कंडीशन क्या पढ़ी हमने, कि अगर किसी स्टेट पे रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, डजेंट अप्लाई, नॉट अप्लाई, देन स्टेट गवर्नमेंट नहीं अप्लाई कर सकती ऊपर वाले सेक्शन, ऊपर वाले सेक्शंस। क्यों, क्योंकि ये बात कर रहे हैं, वाई, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का, और अगर किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, सो हमें हमारी लेजिस्लेचर क्या कह रहा है, व्हाट यू कांट डू डायरेक्टली, आप डायरेक्टली कुछ चीज़ नहीं कर सकते तो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1 ऑफ TPA, ठीक है। सो आपको समझ आ गया है यहाँ तक, बाकी हम कल सेक्शन 2 और डेफिनेशंस वगैरह करेंगे। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द क्लास।